हेलो दोस्तों, करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं और आज हम इस सेशन के अंदर जो आपने पीछे पढ़ा था टेबल ग्रुप, उस टेबल ग्रुप के ऊपर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो टेबल ग्रुप है उसके द्वारा आप और किन किन चीज़ों को बना सकते हो, किन किन चीज़ों को और तैयार कर सकते हो उसी टेबल ग्रुप की सहायता से। जैसे आपने अभी तक तो यही समझा था कि टेबल ग्रुप के द्वारा आप केवल क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। मतलब कि जो आपका टेबल ग्रुप होता है उस टेबल ग्रुप के अंदर आपकी जो एक कमांड होती है टेबल, उसकी जो आपकी 6 सब कमांड होती हैं, उन 6 सब कमांडों के द्वारा आप अलग अलग प्रकार की टेबल है वो डिजाइन कर सकते हो। पर आज हम कुछ एक नया ऐसा सीखने वाले हैं जिसकी आपने कोई कल्पना नहीं की होगी, आपने सोचा नहीं होगा कि आप इस चीज को ऐसे भी यूज करते होंगे। आई बात समझ में? तो सीखने के लिए क्लास के अंत तक बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है क्योंकि हर एक पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है, आपस में कनेक्टेड है। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी के सभी स्टूडेंट जो भी आपके दोस्त हैं, मित्रगण हैं या परम मित्र हैं, वो भी आपके साथ क्या हो, कंप्यूटर सीखते रहें, साथ के साथ आपके साथ साथ वो भी क्या करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और कमेंट के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दीजिए कि आपकी जो क्लास है वो आपको प्रैक्टिकल है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई वो भी आप अपनी कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हो, आपको उस कमेंट का उत्तर भी है वो भी तुरंत दिया जाएगा। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना मिल जाए। तो क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 2 पंक्ति जो मेरे माइंड के अंदर कई देर से चल रही हैं, ठीक है, तो मैं आपके सामने बता ही देता हूँ, प्रकट कर ही देता हूँ। तो वो क्या है, देखो कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वहीं या वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कि जो भी हमारे छोटे छोटे जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, छोटी छोटी जो आपके आधे पौन घंटे की जो क्लास हो रही है, यही पौन घंटे आधे घंटे की क्लास आपको एक दिन बड़े एक पैमाने पर, बड़े एक परिणाम पर, एक बड़े एक परिवर्तन पर ले जाकर और खड़ा करने वाली है। तो क्लासों को ये मत सोचना कि छोटी आ रही हैं, क्लासों को ये सोचना कि उस छोटी क्लास आधे पौन घंटे के अंदर आपको क्या चीज सीखने को मिल रही है। मेन चीज ये है आपकी। आई बात समझ में? तो क्लास को बिल्कुल ये मूवी की तरह नहीं देखना है, बिल्कुल एक जैसे आप फिजिकली कोई क्लास के अंदर बैठते हो उसी प्रकार आपको क्लास को सीखना है। तो चलते हैं हम, हमारा जो टॉपिक था वो आज मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं। किसके द्वारा? टेबल ग्रुप के द्वारा ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है। क्या करना है? एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो जैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो कुछ आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब उस इंटरफेस के अंदर आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, कहाँ जाना है? इंसर्ट मेन्यू में। अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो आपकी नोटबुक है उस नोटबुक पे आप देखते हो कि पहला पेज जो बना होता है वो किसका बना होता है? इंडेक्स का। तो हम इंडेक्स भी टेबल ग्रुप यानी टेबल कमांड की सहायता से बनाएंगे, वो भी एक अट्रैक्टिव। और जो आपका उस नोटबुक के पीछे के साइड में आप देखते होंगे, कई बार आपको लगभग नोट्स या नोटबुक के आपको पीछे मिलता होगा कि एक नाम दिखाई देता है नोट्स, जिसके अंदर आप जो भी मोस्ट पॉइंट है, जो भी आप लिखना चाहते हो नोट्स के रूप में, वो आप क्या कर सकते हो, वहां लिख सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं जो आपका इंडेक्स है वो किस तरीके से बनाए हम टेबल ग्रुप के द्वारा, और उसी टेबल के ग्रुप के द्वारा हम जो आपका नोट्स पेज होता है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम अभी पहले जो आपको सिखाएंगे या जो हम पहले सीखेंगे वो है सीखेंगे इंडेक्स, कि इंडेक्स है वो किस तरीके से आपको बनानी है। तो इंडेक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है पेज लेआउट मेन्यू के अंदर। कहाँ जाना है? पेज लेआउट। और यहाँ आपको एक मार्जिन ऑप्शन मिलेगा, इससे आपको मार्जिन लेनी नैरो।
कौन सी मार्जिन ले ली है? नैरो। ठीक है, मार्जिन क्यों मैंने नैरो ली है इसका भी आपको रीजन बता देता हूं कि आपका जो पेज के कॉर्नर का जो हिस्सा वो आपका क्या हो, कवर कम हो। ठीक है, यदि यहां से आप नॉर्मल रखोगे तो 1-1 इंच कवर होगा। अब उसी को मैंने क्या किया, नैरो, तो वो कितना होगा अब 0.5 इंच, मतलब आधा इंच ही क्या होगा अब कवर होगा। मतलब आपकी जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगी, अब कुछ बड़ी बनेगी। तो इंडेक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि तो जो इंडेक्स होती है उस इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या आता है, सबसे पहले सीरियल नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद डेट वगैरह है, टाइटल वगैरह है। ठीक है, पेज नंबर हो गया, रिमार्क या टीचर के जो साइन है, सिग्नेचर, वो चीज। तो केवल यही आपकी चीजें आती हैं, जैसे 5 प्रकार की। ऊपर आप देखते होंगे कि जो आपका इंडेक्स नाम लिखा होता है बड़ा, तो आपको क्या करना है, मार्जिन सेट करने के बाद आपको फिर से आना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ टेबल पे क्लिक करना है और टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पहले क्या लेने हैं, 5 कॉलम लेने हैं। तो 1 कॉलम, 2, 3, 4, 5 कॉलम ले लिए। अब 5 कॉलम लेने के बाद आपको इनको पूरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपके 5 कॉलम मैंने इस प्रकार से ले लिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपका सीरियल नंबर होता है ये क्या होता है, छोटा कॉलम होता है। ठीक है, डेट वगैरह ये भी छोटे कॉलम के अंदर। टाइटल का जो कॉलम होता है वो कुछ बड़ा होता है। मतलब कॉलम की जो साइज है वो क्या करनी है, आपको सेट करनी है। तो कॉलम की साइज सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका लाइन दिखाई दे रही है, आपको जो ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कॉलम वाली, उस कॉलम वाली ग्रिड लाइन के ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो आप देख रहे होंगे कि जो माउस का कर्सर है वो आपका बदल रहा है। जैसे ही माउस का कर्सर बदल जाता है, बदलते ही आपको क्या करना है, उसके ऊपर माउस का जो लेफ्ट बटन है उससे क्लिक करना है और उसको दबाकर रखना है। जैसे आप दबाकर रखोगे तो आपके सामने ऊपर की तरफ एक रूलर बार शो हो जाएगी जो इसको एडजस्ट करने का काम करेगी। जैसे आपको यहाँ तक सीरियल नंबर इतना ही कॉलम चाहिए तो ये मैंने सीरियल नंबर यहाँ से दे दी। आगे बात समझ में, तो ये आपके सीरियल नंबर आ गए। उसके बाद आपको यहाँ दूसरा किसका कॉलम चाहिए, डेट का। डेट का कॉलम भी क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, डेट का कॉलम देना है। तो ये मैंने डेट का कॉलम दे दिया, ये लो, ये आपने डेट लिख दी। उसी प्रकार जैसे आपके सिग्नेचर का कॉलम हो गया या पेज नंबर का कॉलम हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिग्नेचर का कॉलम थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, ताकि इसके अंदर हम क्या कर लें, रिमार्क वगैरह भी लिख लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये मैंने क्या कर लिए, ये आपका पेज नंबर लिखने के लिए। तो ये कुछ आपका देखा एक फॉर्मेट बन रहा है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे उसके बाद आपको जाना है जो आपका लास्ट जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है उसकी लास्ट सेल के अंदर जाना है, मतलब इस वाले बॉक्स में आना है। ठीक है, आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से टेब बटन दबाना है। क्या दबाना है, टेब बटन दबाए रखो। ठीक है, और पेज के नीचे तक ले चलो इनको, जहां तक आपको इंडेक्स बनानी है वहां तक इसको क्या करो, लेके चलो। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक बन रही है क्या। तो इस तरीके से आपको टेब बटन दबाकर रखना है। जैसे आप टेब बटन दबाकर रखोगे आपकी इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने इतने ले लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर इंडेक्स नाम वगैरह भी लिखने हैं। तो इंडेक्स वगैरह नाम वगैरह लिखने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जगह चाहिए। ठीक है, तो जगह कैसे बनानी है वो देखो। अब जगह बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी मेन्यू है यहाँ पर जो टेबल टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन टेबल टूल्स के अंदर आपकी पहली एक मेन्यू दिखाई देगी जिसका नाम है डिजाइन मेन्यू। क्या नाम है, डिजाइन मेन्यू। उस डिजाइन मेन्यू के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया आपने, और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इरेजर का। किसका ऑप्शन मिलेगा, इरेजर। उस इरेजर वाले के ऊपर क्लिक करना है और इन लाइनों को, ऊपर वाली बॉर्डर को नहीं टच करना है, जो यहाँ बीच में लाइन है इनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कितना, 2 लाइन। देखो ऊपर वाली हट गई क्या। अब जैसे मान लीजिए ये जगह आपको कम लग रही है, ठीक है, तो इस नीचे इसको भी हटा दो। बॉर्डर को टच नहीं करना है, ध्यान ये रहे, बॉर्डर टच नहीं होना चाहिए। यदि बॉर्डर टच हुआ इरेज के या इरेजर के तो आपका बॉर्डर हट जाएगा, और बॉर्डर हटेगा तो आपकी टेबल है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब जो आपका इरेजर है इसको बंद करने के लिए आपको मैंने कल थ्योरी क्लास के अंदर भी बताया था, प्रैक्टिकल में भी बताया था कि क्या दबाना है, एस्केप। जैसे आप एस्केप बटन दबाओगे आपका जो भी इरेजर था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या नाम लिखना है, इंडेक्स। तो इंडेक्स नाम लिख दो यहाँ पर।
क्या नाम लिख दिया मैंने, इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को आपको क्या करना है, बड़ा करना है। तो मैंने होम मेन्यू के अंदर आपको ये सिखा रखा है पूरा, किस तरीके से बड़ा करना है, किस तरीके से छोटा करना है। ठीक है, सेलेक्ट किया, नाम की जो भी आप डिजाइन देना चाहो तो डिजाइन दे दो, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, साइज वगैरह बढ़ानी है तो आप बढ़ा दो। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह आप जो भी आप कलर वगैरह देना चाहो कलर दे दो। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इस नाम को आपको क्या करना है, सेंटर में लेकर जाना है, सेंटर में लेकर जाना है तो यहाँ ले जाओ, ये लो अलाइनमेंट मैंने सेंटर दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको सेंटर में भी लेकर आ सकते हो। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका यहाँ इंडेक्स नाम। अब आपको यहाँ पर नाम देने सीरियल नंबर वगैरह। ठीक है, तो पहला नाम आता है आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आपका आता है नेक्स्ट डेट, उसके बाद आपका आता है टाइटल, उसके बाद आपका आता है पेज नंबर, पेज नंबर। उसके बाद जो भी आप टीचर सिग्नेचर वगैरह लिखते हो या रिमार्क लिख देते हैं हम। ठीक है, रिमार्क। आई बात समझ में? अब इनको क्या करना, आपको इसी ऊपर वाली को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अलाइनमेंट इसका क्या देना है, सेंटर देना है, और इनकी साइज आपको कम कर देनी है। ठीक है, या फिर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, यदि अपने अकॉर्डिंग साइज को सेट कर लेना, जितनी भी आपको साइज चाहिए उतनी साइज सेट करो। जैसे सीरियल नंबर नहीं आ रहा तो इसकी साइज क्या कर दो, आप बढ़ा दो। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, क्योंकि ये हेडिंग है तो फॉन्ट चेंज कर दो आप। यहाँ से मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप इसके अंदर चेंजमेंट वगैरह करना चाहो या जो भी फॉन्ट वगैरह देना चाहो, फॉन्ट वगैरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, आई आवाज समझ में? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना, जैसा भी आप चाहो उसको डिजाइन करना मैंने आपको सिखा रखा है। अब आपकी कुछ इंडेक्स है वो रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि यदि मान लीजिए आपको ये लगे कि मेरे को जो टेबल है वो एक रो क्या होनी चाहिए, आपकी डार्क होनी चाहिए, एक रो लाइट होनी चाहिए, एक रो जो रो है वो डार्क हो, एक लाइट हो, एक डार्क हो, इस तरीके से आपको कलर करना है। तो इस तरीके से कलर करने के लिए आपको क्या करना है, जो डिजाइन मेन्यू है उस डिजाइन मेन्यू के ऊपर आना है। ठीक है, और डिजाइन मेन्यू के ऊपर आने के बाद कोई भी एक डिजाइन सेलेक्ट करनी है। देख रहे हो आप, जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हो वो डिजाइन क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। जैसी भी आपको डिजाइन चाहिए वही डिजाइन आप क्या करो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वही डिजाइन आपकी बन जाएगी। ये देखो, आई बात समझ में? तो आपकी जो इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहे, जैसे मैं एक बार देखो यहाँ अभी कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगी आपकी, तो बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहे। अब बॉर्डर दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर एक कमांड दी गई है बॉर्डर। कौन सी कमांड दी गई है, बॉर्डर कमांड। इस बॉर्डर कमांड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे इसके ऊपर भी क्या करना है, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। या फिर एक काम कीजिए, यदि पूरी टेबल के साथ एक साथ सेलेक्ट करना है या फिर एक साथ टेबल जो बॉर्डर है वो लगाना है तो पूरी टेबल को एक साथ, और पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना मैंने आपको बताया था। यहाँ पे स्टार मार्क रहता है, सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दो और पूरी के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका बॉर्डर लग जाएगा। अब देखना जरा, देखो अब आपकी इंडेक्स ही लग रही है क्या, जो मैंने प्रीव्यू दिखाया है, आप ये प्रीव्यू आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखो अब। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो इंडेक्स है वो कुछ रेडी हो चुकी है। तो ये होती है आपकी इंडेक्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स है वो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इंडेक्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब यदि मान लीजिए इसी में आपको नाम वगैरह और ऐड करने, तो नाम वगैरह और ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने इंडेक्स नाम लिखने के लिए मर्ज किया था उसी प्रकार दो और जो आपकी रो है इनको मर्ज करके आप नेम है, रोल नंबर है वो आप लिखकर आप क्या कर सकते हो, इनको आराम से इजीली टाइप करके आपको क्या करना है, नाम लिखने हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर क्या कर सकते हो, इंडेक्स है वो रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अगला जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक दिया था मैंने, वो दिया था आपको कि नोट्स का जो पेज होता है वो किस तरीके से बनाते हैं, केवल नोट्स का पेज। तो केवल नोट्स का पेज बनाने के लिए आपको क्या करना है वो देखो। आपको सबसे पहले एक नई फाइल लेनी है। क्या लेनी है, नई फाइल। ठीक है, अब नई फाइल लेने के बाद आपको जाना है पेज लेआउट में, और यहाँ से आपकी जो कॉपी है उसकी साइज वगैरह आप इंडेक्स के अंदर भी दे सकते हो। ये जो चीज है वो आप इंडेक्स के अंदर भी ले सकते हो। यदि आपकी कॉपी की साइज है वो A4 है, यदि आपकी कॉपी या नोटबुक जो बना रहे हो आप
उसकी साइज A5 है तो A5 लेनी है, यानी पहले आपको साइज देनी है। ये मैंने साइज दे दी A4। अब A4 साइज देने के बाद आपको कहाँ जाना है, मार्जिन। मार्जिन के ऊपर जाने के बाद यदि आप नैरो मार्जिन लेना चाहते हो तो नैरो मार्जिन ले सकते हो। आगे नैरो मार्जिन। अब नैरो मार्जिन लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स तो हमने बना ली। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था नोट्स। अब नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, या नोट्स जो पेज है वो बनाने के लिए क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है और उस कॉलम को सेलेक्ट करके आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद इसको पूरी को सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो हाइट का मिल रहा है। इस हाइट वाले के ऊपर आपको क्या करना है, हाइट बढ़ा देनी है, इसकी 3 कर देनी है, यदि आप 3 करो तो ठीक है बढ़िया। वैसे जो बेस्ट साइज है वो आपकी क्या है, 0.3 इंच है। कितने हैं, 0.3 इंच। यदि आप इसको 0.2 इंच करते हो तो अभी आप 0.2 इंच भी इसको कर सकते हो, पर बेस्ट जो साइज है वो कितनी है आपकी, 0.3 इंच है। आगे बात समझ में, तो ये आपको साइज है वो देनी है। एक बार के लिए मैं 0.2 ले लेता हूँ, 0.2 ले ली मैंने। अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसको वही टेप बटन दबाना है। लास्ट में आने के बाद टेप दबाया और अंत तक चले जाओ जहां तक आपका पेज पूरा नहीं हो तब तक चले जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ आपका लास्ट पेज एंड होने वाला है, यहाँ तक आपका पेज बन जाएगा। आगे बात समझ में, ये मैंने आपका ले लिया एक पेज। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि यदि अभी भी इसकी साइज बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस अकेले की साइज बढ़ानी है। या तो आप इसकी साइज बढ़ा दो, यानी कि यहाँ से आप हाइट बढ़ा दो, इसकी 3 करनी है, 4 करनी है, जो भी आप हाइट कर दिया आपने यहाँ से। एक बार के लिए एक मेथड तो आपको मैंने बता दिया कि इरेज करके। अब आपको इरेज करने वाला भी आप यहाँ लगा सकते हो, और ये इरेज करने वाला नहीं लगाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी हाइट पहले ऊपर वाली सेल के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसकी हाइट बढ़ानी। हाइट बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से होम मेन्यू में जाना है और यहाँ पर नाम लिखना है नोट्स। क्या नाम लिखना है, नोट्स। इसको सेलेक्ट किया, फिर से वही फॉन्ट वगैरह आप जो भी देना चाहते हो वो फॉन्ट वगैरह दिया आपने, साइज वगैरह सेट कर लो, ठीक है। बोल्ड है, कलर जो भी आप देना चाहो, और इसका अलाइनमेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो। आई बात समझ में। उसके बाद साइज बढ़ाना चाहो और तो बढ़ा सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब कंट्रोल P करो। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। क्या आपकी जो कॉपी है, जो नोटबुक है, इसके पीछे भी आपको क्या ऐसा ही पेज दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा होता है नोट्स, ये देखो, ठीक है। तो ये है आपका नोट्स पेज। आप टेबल ग्रुप की द्वारा या टेबल ग्रुप की जो कमांड्स है इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड के अंदर इंडेक्स बना सकते हो और नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरीके से नोट्स पेज बनाते हैं और किस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं। अब आपका जो होमवर्क है या जो प्रैक्टिकल है घर का, वो प्रैक्टिकल क्या है, ये तो करना ही करना आपको, और दूसरा प्रैक्टिकल ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है। तो अब आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा, इसी तरीके से आपको, ये तो है नोट्स पेज। अब आपको अपनी बुक जो है या जो नोटबुक है, उस नोटबुक का जो पेज होता है वो पेज आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। आई बात समझ में। सेम टू सेम इसी प्रकार क्रिएट होगा। आगे की जो नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर मैं आपको वही पेज सिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उस प्रैक्टिस क्लास से पहले आपको उसको क्या करना है, चेक करना है कि हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो आपका टेबल ग्रुप है, उस टेबल ग्रुप का हम इस तरीके से, टेबल के अलावा भी कई जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे पेज बनाने के लिए हो गया, इंडेक्स बनाने के लिए हो गया, आपकी कोई ब्लड डोनेशन वाली कोई यदि सारणी है, टेबल वगैरह, वो बनाने के लिए हो गया, ठीक है। नोट्स पेज हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग जगह पर भी इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका जो आज का चैप्टर है, ठीक है, वो आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो उसके अंदर मैं आपके कमेंट्स के उत्तर है या कमेंट्स के जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करवा सकूं, दे सकूं। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट क्लास को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो भी आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना तुरंत मिल जाए। एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।